मॉर्निंग गाइस, जय माता दी। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सभी बहुत स्वस्थ होंगे। तो सुबह की शुरुआत तो काफ़ी टाइम पहले हो गई थी। ऐसा होता है कि बेटा उठ जाता है ना साथ में, तो बिल्कुल भी ना बेड पे से हिलने नहीं देता। आज वो थोड़ा सा मेरे साथ ही उठ गया था और टाइम शायद यहाँ पे 4:30 का हो गया था। काफ़ी टाइम पहले मेरी आंख खुल गई थी, लेकिन बेटा ना जब साथ उठ जाता है ना तो वो बेड पे से बिल्कुल भी हिलने नहीं देता। यहाँ उसे थोड़ा सा अपना सुआ के अच्छे से आराम से, और 5 मिनट 10 मिनट यानी काफ़ी टाइम हो गया था बेड पे तो बैठे हुए, लेकिन अपना थोड़ा सा ध्यान करके और फिर मैं बेड पे से उठ गई थी और फिर अपना लग गई थी अपने साफ़ सफाई में, क्योंकि सबसे पहला काम होता है हम लोगों का घर के अंदर क्लीनिंग का। तो यहाँ मैं बस वही करने लग गई थी। और ना नवरात्रे हुए, कनागत हुए, पता नहीं अब तो सब चीज़ ऐसे चली जाती थी। पहले ना सब चीज़ बहुत लंबी और टाइम लगता था कि भाई पहले रहता था कनागत आएंगे कनागत आएंगे, और अब तो पता नहीं हर चीज़ ना सब गुजर जाते हैं। अब देख लो आज ना 5वां नवरात्रा हो गया है और वक्त का ना कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। लग भी नहीं रहा है कि आज 5वां नवरात्रा है। यानी पहले ना फास्ट ऐसे लगते थे कितने लंबे हैं, यानी 9 दिन के होते थे, लेकिन फिर भी ये लगता था कितने दिन के फास्ट है कितने दिन के फास्ट है। लेकिन अब तो सब चीज़ इतनी जल्दी चली जाती है कि 5वां नवरात्रा हो गया, 15 दिन की कनागत थी वो इतनी जल्दी से चले गए। और त्योहार कहते ना, त्योहारों का जैसा वेट करते रहते ना, बस आए त्योहार और गए त्योहार, वो वाली बात होती है। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, आज 5वां नवरात्रा हो गया, फिर अपने करवा चौथ आ जाएगी, ऐसे बैक टू बैक यानी सारे 30 त्योहार आ जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कब दिवाली और सब चीज़ होके चली जाएगी। तो उसके बाद मैं अपना नीचे वगैरह वॉश करके और कोले सिला के आ गई थी फिर पीछे की तरफ, और फिर अपना पीछे वॉक करी, क्योंकि बाहर नहीं जा रहे हैं। हस्बैंड जी थोड़ा सा अभी मना कर रहे हैं कि अभी फास्ट चल रहे हैं, और बेटे की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, तो इस वजह से भी हम बाहर जाना बिल्कुल बंद किया हुआ है। क्योंकि अभी यही कह रहे हैं कि जब दीदी आ जाएगी तो जब ही जाया करेंगे, तो बस वो इसी वजह से। तो मैं अपना ये था कि मेरे पास टाइम था आज, तो मैं चली गई थी पीछे की तरफ, वॉक कर ली थोड़ी देर, और ये 1-2 एक्सरसाइज कर ली थी। मैं बस ऐसे ही थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, और इनके ना बस ऐसे सेट लगा लेती हूँ, 30-30 के हर एक्सरसाइज के सेट कर लेती हूँ। तो उससे ये भी रहता है कि अपना थोड़ा सा बॉडी ना रिलैक्स करती है, और सबसे अच्छी बात ये हो जाती है कि माइंड थोड़ा ना फ्री हो जाता है और बहुत अच्छा सा यानी सुबह की मॉर्निंग हो जाती है। उसके बाद मैं वापस से अंदर आ गई थी और फिर लगी थी अपना पोछे के लिए। और मैं अभी ना 1-2 दिन से ना बैठ के नहीं लगा रही हूँ, पता नहीं मेरे को कमर में ना दर्द हो रहा था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि वाइपर से लगा लेती हूँ। पहले वाला जो पोछा था वो हमारा टूट गया था, पहले तो हाथ का था, तो दीदी लगा लेती, मुझसे नहीं लगता था उससे। और पता नहीं कितना भी यानी डेली ये देख लो कपड़ा लगाते हैं हर चीज़ पे, पर ना तो आंधी आती है ना इतनी हवा चल रही है, लेकिन फिर भी ना सारी चीज़ों पे इतना डस्ट चारों तरफ ना, एक तो कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है ना, जिस कारण ना चारों तरफ बहुत धूल मिट्टी हो जाती है। कितना भी डेली आप सफाई कर लो धूल मिट्टी हो ही जाती है, ये देख लो आप। तो यहाँ पे मैं अपना पोछा लगाने के बाद, उसके बाद आज मेरी थोड़ी सी थी कि मैं अपना स्टोर रूम भी क्लीन करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है उसे क्लीन किए हुए। और यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी को बोल दिया था दूध लाने के लिए, और उनको तो 2-2 3-3 बार बोलना पड़ता है जब वो जाते हैं दूध लेने के लिए। तो यहाँ मैंने उन्हें उठा के भेज दिया था दूध लेने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया था 5:30 का, और वो दूध लेके आ गए थे। और यहाँ पे वो मुझसे मजाक कर रहे थे कि मैं आऊँ अंदर या अभी नहीं आऊँ, तो मैंने कहा नहीं नहीं आप आ जाओ। ऐसा होता ना, बहुत सारी फनी वीडियो देखते ना इंस्टा वगैरह पे या यूट्यूब पे, तो आज मेरे साथ वही कर रहे थे कि कैसे करके आऊँ, रैक पे को चढ़ के आऊँ, या इस तरीके से मेरे साथ बहुत मजाक कर रहे थे। और फिर आ गई थी मैं बाहर की तरफ। तो यहाँ पे मैं अपना लग गई थी फिर स्टोर रूम की क्लीनिंग में, क्योंकि ना ये हमारा बाहर की तरफ है स्टोर रूम बालकोनी में, तो ना इसमें बहुत ज़्यादा गंदी हो जाता है, बहुत ज़्यादा। एक आलू वगैरह रखे रहते हैं तो जैसे मिट्टी रहती है उनमें, तो इस वजह से। और फिर स्टोर रूम ना हो ही जाते कितना भी कर लो आप, और अभी तो टाइम भी काफ़ी हो गया इसको क्लीन करे हुए। तो आज मेरा यही था कि मैं सुबह सुबह जब जल्दी उठी हूँ, सॉरी टाइम से हर चीज़ हो गई है, तो क्यों ना मैं अपना स्टोर रूम को साथ के साथ क्लीन कर लेती हूँ। तो टाइम सुबह के यानी 6 बज गए थे, यानी सुबह काफ़ी अच्छी खासी होने लगी। अब तो लेट होती है कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे वही फिर मैं अपना लग गई थी क्लीनिंग के लिए। तो मैं स्टोर रूम मेरा प्रॉपर क्लीन हो गया था, और क्लीन होने के बाद जब चीज़ें सेट करती तो मुझे तो बहुत सुकून होता है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना रेडी हो गई थी। रेडी होने यानी मैंने पहले ना बेटी का ब्रेकफास्ट बना दिया था, क्योंकि पहले मैंने उसको स्कूल भेजा,
उसके बाद मैं फिर जल्दी जल्दी अपना नहाई धोई और नहाने के बाद रेडी हो गई थी। और बड़ा बेटा भी नहा लिया है मेरा, दोनों बच्चे साथ में नहा लिए थे। और हस्बैंड जी लग रहे हैं मंदिर की साफ़ सफाई करने में। इतना मैंने उनको बोल दिया था कि आप इतने मंदिर की सफाई कर लो, इतने मैं नहा के आती हूँ। क्योंकि सुबह को ना फिर थोड़ा सा ये रहता है भागा भाग के, बच्चों को पहले स्कूल भेज दो, क्योंकि आराम से फिर अपने पूजा में लगते हैं। अगर पूजा को पहले करते हैं तो फिर ज़्यादा जल्दबाजी होती है, फिर सही से प्रॉपर पूजा भी नहीं होती। तो बस यहाँ पे वही था कि पहले बेटी को मैंने अपना यानी स्टोर रूम क्लीन करने के बाद उसके क्यों मैंने आलू रख दिए थे, तो मैंने सिर्फ उसको आलू का पराठा दिया है। उसका मन था कि आज आलू का पराठा खाना है मम्मा। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी मंदिर में। और फिर मैंने और हस्बैंड जी ने पूजा करी। और पूजा के बाद किया हमने छोटा सा हवन, जो हम डेली करते हैं वो सभी करते होंगे। कमेंट्स करना किस किस के यहाँ पे लास्ट में यानी छोटा सा हवन करते हैं। अग्यारी पे यानी कपूर और ये लौंग, इन चीज़ों का हवन में वो किया जाता है। और फिर यहाँ पे ना बाद में हवन होने के बाद सारी जोत ना पूरे घर के अंदर अच्छे से घुमा दी थी, क्योंकि इससे कहते हैं घर की शुद्धिकरण होती रहती है। तो डेली, मैं तो ये कहती हूँ डेली घुमाते हैं हम लोग, तो सबको घुमाना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि इसमें ना हर चीज़ डली हुई होती है ना, और घर में इतना सुख शांति कहते हैं ना, ये चीज़ें ना बहुत अच्छी वो लेके आती हैं घर के अंदर। तो यहाँ पे दोनों बच्चे इतनी जल्दी से खड़े हुए जोत लेने के लिए, और छोटा बेटा भी नहा के रेडी हो गया था। बच्चे होते हैं ना, पूजा में कितना कहो आएंगे नहीं, बड़ी मुश्किल से। कभी कभार बेटी तो मेरी खासकर आ जाती थी, लेकिन वो ऐसा है उसका सुबह ही रहता है स्कूल जाना, तो यहाँ पे वो जल्दी चली जाती है। उसके बाद फिर मैंने बनाया ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं, चाय बनाई थी अपनी। और बेटे ने फिर डिमांड कर दी कि मम्मा मेरे को तो आप ना थोड़ा सा ब्रेड सेक के दे दो घी के। तो यहाँ पे उसके लिए उसकी चाय रेडी करके अलग से दी, और ब्रेड सेक दिए थे मैंने उसके यहाँ पे। तो ये आप लोगों के लिए भी जो फास्ट नहीं है, लेकिन जो फास्ट है उनके लिए चाय है वही ये रही। और बेटे को देने के बाद फिर मैं अपनी लेके आ गई थी रूम में। तो यहाँ पे मैं और हस्बैंड जी बैठ के आराम से चाय पी। और सुबह को ना हम ऐसे कर लेते हैं थोड़े से, या तो मखाने रोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये रहता है पूरा दिन हस्बैंड जी बाहर रहते हैं, तो फिर टेंशन नहीं रहती है कि उन्होंने कुछ खाया या नहीं खाया। तो मैं उनके लिए ना सुबह में थोड़ा सा कर देती हूँ। और फिर आज मेरी यानी प्लानिंग थी कि मैं घी की मिठाई, आपने अगर सुनाओ, हम लोग तो घी की लोज बोलते हैं, आप कमेंट्स करके बताना आप क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना 5 किलो घी लिए थे, और फिर इनको अच्छे से छील लिया, बहुत टाइम लगा था छीलने में भी। और फिर मैंने इनको एक एक करके कस लिया था। और ये लेके आया बेटा बाहर से, मैंने धोने के लिए बाहर रख दिए थे, तो फिर ये ठाके लेके आया, इनको सूखने के लिए थोड़ा सा रखा था। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया था अब घिया। और इसमें यानी जैसे 5 किलो घिया होता है, तो आप इसमें 2 किलो या आपके स्वाद अनुसार के कौन कितना मीठा खाता है, ऐसा होता ना, बहुत सौ को मीठा बिल्कुल पसंद नहीं होता, तो यहाँ पे अपने यानी अकॉर्डिंग डालो। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा मीठा सही होता है ना, तभी ये बहुत अच्छे से जमती है, नहीं तो ये जम नहीं पाती है, फिर ढीली रह जाती है। तो यहाँ पे मैंने 2 किलो चीनी डाली थी इसमें 5 किलो घिया में। और फिर इसको आराम यानी मैं थोड़ा सा इसको मिक्स करके छोड़ दिया था। फिर जब तक ये ना खुद अपना, ऐसा नहीं है, इसको जब जब चलाना पड़ता है, जब कि बिल्कुल ये पानी इसका सूख जाएगा। तो यहाँ पे एक तरफ मैं अपना लग गई थी सब्जी को फ्राई करने में। तो आज बनानी थी आलू की सब्जी सभी के लिए, यानी पापा जी और बच्चों के लिए। तो एक तरफ मैं अपना सब्जी साथ के साथ सब्जी भी फ्राई करने लग गई थी। तो यहाँ पे अब वो काफ़ी अच्छी, और मैंने इसको अब ना छोटी कढ़ाई में पलट लिया, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी कढ़ाई थी और अब ये ना काफ़ी कम हो गई हैं। तो अब मैंने इसको छोटी कढ़ाई में इसीलिए पलट दिया था कि वो बड़ी हो रही थी ना, तो और चीज़ रखी नहीं जा रही थी गैस पे कुछ और, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैं इसको अब बहुत अच्छे से आप देख सकते हो काफ़ी वो हो गई है। और अब ये धीरे धीरे जब तक ये कढ़ाई में ना वाइट वाइट होने लगती है, जब ये कढ़ाई में लग के वाइट हो जाने लगे, देखो इस तरीके से, तो अब इसको ना तार लो। और थोड़ा सा ना इसको ठंडा करने के बाद इसके अंदर अगर आपको मावा मिक्स करना है तो आप मावा मिक्स कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसको तार लिया था, और 10-5 मिनट मैंने इसको, जब तक इसके अंदर से थोड़ी सी गैस सी ना निकल जाए, यानी थोड़ा सा ठंडा ना हो जाए, तब तक इसको थोड़ा सा मैंने चलाया इसको इस तरीके से। और चलाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे ये मावा लिया, और मावे को ना बहुत अच्छे से फोड़ के और इसमें ना मिक्स कर लिया था खूब अच्छे से। और इसको ना बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना होता है ताकि ये ना बहुत अच्छी जमे। फिर ना अगर आप ना इस तरीके से इसको चलाते रहोगे ना बराबर हाथ से, तो ना ये बहुत अच्छे से जमती है। सबसे मेन इसमें वो होती है कि इसमें ना चीनी सही होनी चाहिए। अगर आप 2 किलो वो 5 किलो घिया ले रहे हो तो 2 किलो चीनी कर लो, 3 किलो घिया ले रहे हो तो इसमें 1 किलो चीनी कर लो, इस तरीके से।
तो यहाँ पे ना हाथ भी दुख गए थे, क्योंकि लास्ट में आके ना ये बहुत टाइट हो जाती है, तो थोड़ा सा मिक्स करने में ना और इसको अच्छे से चलाने में थोड़ा वो लगती है। और यहाँ पे फिर मैं इसको परात में और एक प्लेट में जमाऊंगी। तो मैं थोड़ा सा पहले इस पर हल्का सा घी लगा लूँगी ताकि ये बहुत अच्छे से उठ जाती है फिर। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी थोड़ी करके पहले तो एक प्लेट में निकाला और उसमें फैलाया, फिर अपना परात में। तो यहाँ पे दोनों चीज़ को मैंने फैला के और अब मैं इसको ना हवा में रख दूंगी, ताकि हवा में ये बहुत अच्छे से सूख जाएंगी और जम जाएंगी, कहने का मतलब ये है। फिर यहाँ पे आ गए थे पापा जी खाने के लिए, तो फिर उनके लिए बनाई चपाती, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। देखो टाइम तो लगता है हर चीज़ को बनाने में, लेकिन ये है फास्ट में ना, ये सबसे मैं ये मानती हूँ घर की चीज़ें ना बहुत अच्छी होती है। बाहर की चीज़ों के मुकाबले ना घर का अपना कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बना लो, वो सबसे बेस्ट होता है। तो यही मैंने इसी वजह से बना लिया था कि फास्ट में थोड़ा बहुत कोई चाय के साथ या दूध के साथ ले ले 1-2 पीस। तो यहाँ पे मैं इस वजह से बना दी थी। और मैंने भी कुछ दिन पहले भी बनाई थी, तो वो मैंने यानी दे दी थी और खा ली थी हमने इस तरीके से। थोड़ी सी बनाई थी, जब ज़्यादा नहीं बनाई थी। इस बार मैंने ज़्यादा बनाई है 5 किलो की, तो ये देख लो 5 से 7 किलो बैठ जाती है, क्योंकि 2 किलो चीनी भी है उसके अंदर, थोड़ा आधी किलो नहीं कहूँगी, थोड़ा कम मावा भी ये था। तो इस तरीके से मैंने जमा ली थी। तो यहाँ पे पापा आ गए थे, तो पापा के लिए फिर खाना बनाना स्टार्ट करा। बेटे के लिए मैंने थोड़े से 1-2 आलू के पराठे बना दिए थे। तो थोड़ा सा सुबह का बचा हुआ था, बेटी के बनाया था, तो उसी में से थोड़े से आलू बचे हुए थे, तो मैंने फिर बेटे ने मांग लिए, तो यहाँ पे बेटे के लिए फिर आलू के पराठे बना दिए थे। और आज मैंने ना ब्लॉग पूरा दिन का शेयर किया है आप लोगों के साथ, क्योंकि ये रहता है कि सुबह में ना थोड़ा बहुत ही काम होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज शाम को भी हम लोग क्या खाते हैं फास्ट में, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँ। क्योंकि ये रहता है कि थोड़ा सा मन होता है शाम को, अगर हम सुबह सुबह का रखते हैं ना तो पता नहीं चलता। तो इस वजह से मेरा मन था कि मैं आज आपके साथ थोड़ा सा शाम का भी ब्लॉग शेयर करूं। तो यहाँ पे मेरी लगभग खाना पूरा बन के तैयार हो गया था और सभी ने खा लिया था। तो ये 2 पराठे मैंने बड़े बेटे के लिए बना दिए थे, और फिर मैंने अपना साथ के साथ किचन को बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया। और फिर दिन में ना मैं थोड़ा सा देर लेट जाती हूँ बच्चों को खाना वगैरह दे के या सब काम करके, और फिर उसके बाद किचन को अच्छे से क्लीन करने के बाद जो बर्तन वगैरह हुए थे उनको साथ के साथ खाली कर दिए था, और फिर उनको क्लीन करा। ब्लॉग मैंने थोड़ा सा और शूट किया था, तो ये मेरा और हस्बैंड जी का। तो यहाँ पे मैं लग रही थी, लेकिन वो आके मेरी बीच में ना हेल्प कराने लगे थे, क्योंकि मैंने खाना वगैरह बनाया था ना, तो वो मैं इतने पापा जी को दे के आई, तो फिर उन्होंने गैस पे यानी कढ़ाई रख दी थी। तो यहाँ पे थोड़े से आलू फ्राई करेंगे, क्योंकि हमें 2 दिन हो गया था जैसे कि खीर खाते हुए, और क्या कहते हैं आलू तल के खाते, आलू फ्राई करके। तो आज उनका मन था कि चाट खाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं खाएंगे। एक तो गरम गरम चीज़ हो जाती है ना, तो फिर उससे ना गर्मी बहुत लगती है, और दूसरी बात प्यास बहुत लगती है। तो इस वजह से आज हमारा मन था कि हम ना सिर्फ फ्रूट चाट खाएंगे। तो यहाँ पे मैं आलू को तलने की तैयारी कर रही थी, तो इधर हस्बैंड जी को लगा कि आलू कम रहेंगे, तो उन्होंने एक आलू और छील दिया था मैंने, जबकि 2-3 काट के रखे हुए थे। तो इस तरीके से, और एक तरफ उन्होंने खीरे और एप्पल, बनाना, ये सब कट करके और छील के उनको कट कर लिया था। तो यहाँ पे वो मेरी हेल्प में लग जाते हैं, कभी कभार गैस के पास में आके किचन में थोड़ी सी मेरी हेल्प कर देते हैं। इतना ही मेरे लिए बहुत सहारा हो जाता है, थोड़ा करो या घना करो, ये ना सबसे बड़ा हाउस वाइफ के लिए तो बहुत सपोर्ट हो जाता है अपने हस्बैंड का, अगर इतना सा भी आके कर लेते हैं काम साथ में। तो यहाँ पे बस उन्हीं के खाने की तैयारी में लग रही थी, और बस ये इधर उन्होंने सब चीज़ कट करके रखी थी, और इधर मैंने घी में तल दिए थे आलू।
और आपको मैं दिखाऊंगी। ये ना अब मिठाई जम गई थी, ये शाम को मैं आपको दिखा रही थी, तो यहाँ पे मैं उसको अब कट कर दूंगी, नहीं तो फिर ना कट नहीं होके देंगी, तो इसीलिए बहुत अच्छे से जम गई थी, बहुत ही अच्छे से। अगर ये आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पीछे ना जरा सा भी अगर साउंड आ रहा हो ना तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो कितना मना कर लो ना मानते नहीं है। तो यहाँ पे ना बस सारी कट कर दी थी मैंने, क्योंकि बहुत ही टाइट हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। और इसी के साथ ब्लॉग की करती हूँ यहीं पे एंडिंग। और ये आपके लिए एक छोटा सा पीस, आपके लिए छोटा सा नहीं, आपके लिए पूरी ये दोनों प्लेट है, खा सकते हो आप। और प्लीज़ वीडियो को लाइक